ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, बायबैक में लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? सो वी हैव सीन द बेसिक्स ऑफ बायबैक, यू कैन से टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले 68(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सोर्सिंग ऑफ बायबैक। 68(1) में आपको क्या दिया है? सोर्सिंग ऑफ बायबैक। बायबैक का सोर्सिंग हम कहां से करेंगे? 1, फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब आपको बायबैक करना है, इक्विटी शेयर को पैसे वापस देने हैं, तो आप नए शेयर्स इश्यू करो, लाइक प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो और इक्विटी शेयर को पैसे वापस दे दो। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? आइदर यू कैन गो फॉर फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपके पास जो भी रिटेन अर्निंग्स है, फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसको आप यूज करके बायबैक को वापस दे सकते हैं। जितनी अमाउंट फेस वैल्यू के सामने आप नए इक्विटी शेयर इश्यू करके दे रहे हो, उतना सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जितनी अमाउंट आप रिजर्व से यूज कर रहे हो, उसकी आपको सीआरआर क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रीमियम और रिडम्पशन में हम क्या करते थे? प्रेफरेंस शेयर में भी यही लॉजिक था, बट प्रेफरेंस में एक ये डिफरेंस ये है कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो है उसमें लिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, तो फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। बट यहां पे बायबैक में वी विल ऑलवेज यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। ओके, फिर ये 3 टेस्ट हमने देखी थी जिसका प्रैक्टिकल हम आज करने वाले हैं, ठीक है? तो देयर आर 3 टेस्ट फॉर बायबैक। वैसे तो थ्योरेटिकल कंडीशन में आर्टिकल्स और स्पेशलाइजेशन पास करना, अगर बायबैक की अमाउंट कितनी है? मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बट मैक्स टू मैक्स आप बायबैक कितना कर सकते हो? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ओके, तो यहां पे 3 टेस्ट हैं। एक रिसोर्स टेस्ट जिसमें हम क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का मैक्सिमम 25% ऑफ बायबैक, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। दूसरी टेस्ट जिसमें हम क्या करेंगे? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एज ऑफ नाउ जितने हैं उसके 25% से ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। और थर्ड वन, बायबैक होने के बाद दैट टू इक्विटी रेशियो, दैट मतलब ऑल आउटसाइड डेट, करंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, और इक्विटी मतलब पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। नॉर्मली शेयर होल्डर फंड मतलब क्या? ऑल रिजर्व्स आर कवर्ड, बट यहां पे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक इक्विटी मतलब क्या? ओनली फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल। ओके, तो बायबैक हो जाने के बाद डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। तो ये 3 टेस्ट प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? मेक श्योर बायबैक करने से पहले शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो आपको कॉल करवाना होगा और उसको फुल्ली पेड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? थ्योरेटिकल कंडीशन देखेंगे बाद में और यू कैन सी टू इट। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बायबैक, ये सब आप लो में पढ़ के आए हुए, ठीक है? ये 68, 69, 70 सब लो में हमने डिटेल में किया था। ओके, चलिए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, उसके भी सम्स यहां पे आते हैं, ओके, और उसकी थियरी भी पूछते हैं, यस, तो दैट वी विल सी लेटर ऑन। हमने क्लास वर्क में से एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 ये 2 क्वेश्चन किए थे। ओके, सी, हर एक चैप्टर में क्लास वर्क के बाद होम असाइनमेंट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम क्लास वर्क सॉल्व करेंगे। होम असाइनमेंट यू आर सपोज टू डू, बट वो आपको सॉल्व करना है और हम यहां पे वो डिस्कस करेंगे। आई शो यू द सॉल्यूशन फॉर द सेम, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको यहां पे क्लास में करवाना है तो वो भी हम करेंगे। सो डू नॉट वरी फॉर द सेम, बट ये जो होमवर्क और क्लास वर्क दोनों जो है वो आपकी बुक में कैलकुलेट किए होने चाहिए, ठीक है? आपकी बुक में सारे आंसर्स होने चाहिए, क्योंकि जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आई मस्ट से कि आपके यू कैन से स्कोर होने के चांसेस ज्यादा है, 70, 80। जितने प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर ज्यादा हो सकता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल 3 और नवंबर 22 में जो क्वेश्चन पूछा था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये लिमिट्स के बेसिस पे ही था। ओके, यस, दैट्स बेस्ड ऑन लिमिट आई सपोज।
नहीं, मई 22 में था, नवंबर 22 में नॉर्मल सम था, बट बायबैक का इक्वेशन तो ऑलवेज पूछते ही है। और एज आई सेड यू कैन स्कोर 100%। चलिए एग्जांपल नंबर 3, following is a balance sheet of Messrs Competent Limited as on 31st March 12। इक्विटी कैपिटल फुल्ली पेड अप शेयर्स, चलिए फुल्ली पेड अप है, अच्छा है, 1250। अब देखिए कई बार ऐसा भी होगा कि कॉल्स जो हैं वो अलग से दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू कंसीडर, ठीक है, तो कॉल करवाना पड़ेगा। डू वी हैव रिजर्व्स, तो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व, ये फ्री रिजर्व है, ये भी फ्री रिजर्व है, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और लायबिलिटीज की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटी चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, अल्टीमेटली दैट इज आर डेट, ओके। तो यहां पे डेट में ये पूरा काउंट हो जाएगा। तो ये है आपकी इक्विटी, क्योंकि यहां पे सारी की सारी फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम ही है, और ये है आपका डेट। सामने हमारे पास करंट एसेट्स, अभी इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस इनफ है, हम मान लेते हैं, ठीक है। कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक, कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर, ओके। यहां पे दो क्वेश्चन हमने जो किए, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि कब आपको ये लिमिट चेक करनी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि सिर्फ एंट्री पास करनी है या पहले लिमिट चेक करनी है और बाद में एंट्री पास करनी है, ओके। तो यहां पे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा था, कंपनी ने, मतलब इट ऑल्सो बॉट बैक, बराबर, पास्ट टेंस, कंपनी ने ऑलरेडी बायबैक कर लिया। अभी कर लेने के बाद नहीं पूछेंगे ना बायबैक किया वो सही है नहीं है, ओके। तो भी इस पे हमें कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बायबैक हो चुका है तो भी आपको पूछने नहीं आएंगे, ओके, वो हो चुका है, ठीक है। सेम वे यहां पे सेकंड में अगर आप देखें तो कंपनी अनाउंस द बायबैक, बायबैक का टारगेट जो है वो अचीव हो गया है, तो यहां पे भी बायबैक कर लिया है, आपको पूछ नहीं रहे कितनी लिमिट में है नहीं है, ठीक है। बट थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कंपनी वांट्स टू बाय बैक, अभी किया नहीं है, कंपनी को 25,000 शेयर्स बायबैक करना है। और कभी कभी तो क्वेश्चन में ही आपको पूछ लेंगे कि क्या बायबैक इज विद इन द लिमिट ऑफ कंपनीज एक्ट। जब भी ये सेंटेंस आए ना, बायबैक विद इन द लिमिट, मतलब आपको ये टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 करना है, तीनों टेस्ट परफॉर्म करनी है। क्यों तीनों टेस्ट? क्योंकि मैक्सिमम बायबैक कितना आएगा, ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। टेस्ट 1 से भी नहीं, टेस्ट 2 से भी नहीं, टेस्ट 3 से भी नहीं, मतलब तीनों टेस्ट में जो लोवेस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, उससे ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। तो वो टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, सी टू इट। चलिए बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथोराइज बाय आर्टिकल, हाँ, तो हमारी जो कंडीशन थी आर्टिकल ऑथोराइज होना चाहिए वो फुलफिल हो गई। फिर रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, नेसेसरी रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, ओके, रेजोल्यूशन भी पास हो गया, मतलब थ्योरेटिकल कंडीशन तो ये फुलफिल करके आया। अभी क्या बोलेंगे, पेमेंट फॉर बायबैक विल बी मेड ऑफ कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल एज ए पार्ट। तो हमारे पास ये करंट एसेट्स में बहुत सारी बैंक बैलेंस पड़ी हुई है, देखिए बहुत सारी है, आपकी टोटल कैपिटल भी 1250 है और हमारे पास ये 30 लाख की एसेट है, तो इनफ कैश अवेलेबल है, तो यहां पे आपको और कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है। कमेंट विथ योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक इज विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आपको क्या बताना है कि क्या ये 25,000 शेयर्स जो बायबैक करना चाहते हैं, दैट इज विद इन द लिमिट गिवन बाय कंपनीज एक्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसके विद इन है कि नहीं है। अगर हां, देन पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। अब आप बोलोगे यहां पे यस लिखा है मतलब होगा ही होगा, बट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना,
टेस्ट 1 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, टेस्ट 2 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, टेस्ट 3 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, और उसके जो लिस्ट है वो होगा आपका मैक्सिमम। ये तो ठीक है, यहां पे आपको बोला है 25,000। अगर आपको ऐसा बोला जाए कंपनी जितना भी मैक्सिमम बायबैक कर सकती है उतना करना है, अभी आप कर लो बायबैक, तो वहां पे तो आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर चाहिए। यहां पे तो आपको स्पेसिफिकली बोल रहे कि क्या 25,000 इज विद इन द लिमिट और नॉट। आगे ये भी बोल सकते जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना बायबैक करना है। चलो आप करो, कितना करोगे। तो यहां पे पहले हम करते हैं टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। ओके, तो अभी पता चला कि कैसे आपको पता चलेगा कि टेस्ट परफॉर्म करना है, टेस्ट 1 2 3, या सीधी स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करनी है। ओके, जनरली स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा, और आगे भी हम देखेंगे काफी सारे सम्स हैं, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो डू नॉट वरी फॉर द सेम। सबसे पहले यहां पे अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सम में पहले राइट नाउ, इस सम में पहले समझ लो। ओके, फिर नेक्स्ट सम वनवर्ड्स आप साथ में कर सकते हो। राइट नाउ फोकस ओवर हियर ओनली। सबसे पहले टेस्ट 1 क्या था, टेस्ट 1 रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो आपकी जो भी, जिस दिन आपको बायबैक करना है उस दिन आपकी जो भी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, तो देख लेते हैं। पेड अप कैपिटल ₹1250, फ्री रिजर्व प्लस फ्री रिजर्व, तो यहां पे फ्री रिजर्व में वी हैव रेवेन्यू रिजर्व, that is 15 lakh plus security premium, that is 250, P&L account 125। सर अगर यहां पे कोई स्पेसिफिक रिजर्व दी गई हो, लाइक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व, विल नॉट यूज इट, will never use it. Those are specific earmark funds, reserves. Okay, so that cannot be used over here, so that will ignore it. Only free reserve and security premium to be considered. Give me the total of paid up capital free reserve. 31,25,000 अमाउंट टर्म्स में। ठीक है, जहां पे अमाउंट लिखो रुपीस लिखना मत भूलना, नंबर्स लिखो नंबर्स लिखना मत भूलना, सिंपल। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व अकॉर्डिंग टू रिसोर्स टेस्ट, व्हाट विल बी योर मैक्सिमम बायबैक। तो यहां पे मैक्सिमम बायबैक क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो इसका 25% करो। ये जो आपको दिया है 3125, उसका 25% करो, 7,81,250। इतना क्लियर है। अभी ये अमाउंट टर्म्स में सी, तीनों टेस्ट में हमें चाहिए, यहां पे आपको क्या पूछ रहे हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, मतलब यहां पे तीनों टेस्ट में हमें आंसर क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे बायबैक वैल्यू है, ये क्या है, मैक्सिमम बायबैक वैल्यू। ओके, बायबैक किस प्राइस पे आप कर रहे हो, ऑन 1 अप्रैल एट 20 पर शेयर, और यहां पे देखे तो फेस वैल्यू कितना है 10, तो बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 10, तो बायबैक प्राइस क्या है 20 रुपीज। बायबैक प्राइस मतलब द प्राइस एट विच यू विल बॉट बैक द शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर। ओके, तो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस 20 रुपीज। ओके, इसको डिवाइड करो तो यहां पे हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स, 39,062.5, तो लेट इट बी 2,
ओके, पॉइंट में तो शेयर्स नहीं रख सकते, राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये टेस्ट 1 क्लियर है, रिसोर्स टेस्ट। ओके, टेस्ट नंबर 2, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में तो सीधा नंबर्स ही आएंगे। ओके, मतलब राइट नाउ कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पे सीधा नंबर्स ही आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे कितने शेयर्स हैं, 10, मतलब यहां पे 1,25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, तो नंबर्स हो जाएंगे 1,25,000, और उसका सीधा हमें क्या करना है, मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर्स, तो इसका सीधा 25% कर दो, कितना हो जाएगा यहां पे 31,250। मतलब दोनों टेस्ट में अगर आप देखोगे तो 25,000 अभी भी विद इन लिमिट है, क्योंकि टेस्ट 1 में भी बताया कि 39 तक कर सकते हो, टेस्ट 2 में बताया 31,250 कर सकते हो, अभी भी विद इन लिमिट है। अभी एक लास्ट टेस्ट देख लेते हैं, अगर उसमें भी विद इन लिमिट है तो वी कैन गो अहेड। ओके, बट लास्ट टेस्ट जो है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, और उसको समझाने के लिए पहले मैं ये 25,000 का फिगर भूल जाता हूं कि क्वेश्चन में आपको कुछ 25,000 जैसा कुछ पूछा है। ओके, क्योंकि ये टेस्ट नंबर 3 में आपको उस टेक्निक से समझा, अच्छे से समझा पाऊंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक कितना है। ओके, मान लीजिए यहां पे आपको इस क्वेश्चन में 25,000 ऐसा नहीं पूछा है, आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स कितने आप बायबैक कर सकते हो टेस्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पहले तो ये टेस्ट 3 है क्या, डेट इक्विटी टेस्ट। ओके, टेस्ट नंबर 3 जिसमें हम करेंगे डेट इक्विटी टेस्ट, जिसमें क्या होगा, डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2:1। ओके, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना है, 2:1, लेस देन इक्वल टू मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2:1 रेशियो। तो मान लेते हैं, चलो 2:1 करते हैं, क्या करते हैं, डेट इक्विटी 2:1 करते हैं, मतलब बायबैक के बाद मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हो, बायबैक हो जाने के बाद का जो रेशियो है डेट टू इक्विटी का, वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस रेशियो को बढ़ा सकती है, मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा दिया हो, अभी तक पूछा नहीं है बट कभी पूछ ले कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउस 2.5:1 डेट इक्विटी रेशियो, तो यहां पे टेस्ट में याद रखना 2 का 2.5 कर देना है। अगर सीजी स्पेसिफाई करे हायर रेशियो तो सीजी के पास ऐसा पावर है कि वो कर सकते हैं, बट जब तक ना करे तब तक मैक्सिमम रेशियो क्या हो जाएगा, 2। तो वो तो बायबैक होने के बाद की बात हो रही है। अभी यहां पे मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो पहले मैं थोड़ा गलत करूंगा और फिर समझाऊंगा कि वो गलत क्यों है, और फिर हम करेक्ट इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कि करेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अभी कुछ लिखना मत यहां पे, ठीक है, क्योंकि मैं करेक्शन करने वाला हूं। हाँ, तो सबसे पहले मेरे पास हमें यह कैलकुलेट करना है कि डेट कितना है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ डेट कितना है, ठीक है। तो डेट में अगर आप देखोगे, एक तो है 12% डिबेंचर्स ₹1875, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन्स 10 लाख, सी भले ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा लेक्चर चला जाए बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों टेस्ट आपने ये सब में अच्छे से समझ लिया, यू विल बी डन। ओके, करंट लायबिलिटीज 16,50,000 बराबर है, गिव मी टोटल, ये है आपका टोटल डेट एज ऑफ नाउ, योर टोटल डेट विल बी 45,25। ओके, total debt will be 45 lakh
25,000। ओके, इतना क्लियर है। अभी हमें क्या बताया कि डेट टू इक्विटी आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2:1। तो अभी अगर मान लेते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो बायबैक के बाद 2:1 ही है मैक्सिमम, तो मुझे बताओ अगर डेट से बायबैक के बाद डेट आपका कुछ चेंज होने वाला है, मतलब अगर मैं इक्विटी शेयर को पैसे वापस दे दूं तो मेरा इफेक्ट कहां पे आने वाला है। एक तो कैश रिड्यूस हो जाएगा, सीआरआर जितना क्रिएट करोगे वो फ्री रिजर्व में से चला जाएगा, और कैपिटल वापस दे देंगे। डेट में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहां पे डेट जैसा का था वैसे ही रहेगा। इसका 2:1 करो तो आपकी प्रपोज्ड इक्विटी क्या होगी? प्रपोज्ड इक्विटी मतलब बायबैक के बाद, आफ्टर बायबैक, मतलब ये प्रपोज्ड लोवेस्ट इक्विटी। ओके, इससे कम हम नहीं कर सकते। ये जो प्रपोज्ड इक्विटी है वो क्या है? लोवेस्ट, इससे हम कम नहीं कर सकते। कितना? ये अगर ये 2 है तो 1 पे कितना होगा? पहले इसका हाफ कर दो, 2262,500। ये समझ में आया मैंने कैसे किया? जो भी आपका टोटल डेट है उसका मैक्स टू मैक्स मिनिमम हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अभी देखिए अगर आप बायबैक करोगे तो इक्विटी रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? पैसे वापस दे रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल को तो इक्विटी रिड्यूस होगी ना। तो कितना रिडक्शन कर सकते हो आप? प्रेजेंट जो इक्विटी है, इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस यू कैन से पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसमें आप मैक्स टू मैक्स कितना रिडक्शन कर सकते हैं? तो पहले इसको कंपेयर करो प्रेजेंट इक्विटी के साथ। प्रेजेंट इक्विटी मतलब स्टेप नंबर 1 ये वाला, वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। तो 3125, ये 3 पॉइंट समझ में आए? पहले इसमें कोई डाउट? ओके, इसका मतलब यहां पे अगर आप सोचो तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना हो सकता है? तो जो भी आपकी प्रेजेंट है इक्विटी उसमें से प्रपोज्ड इक्विटी माइनस करो, उतना मैक्सिमम आप रिडक्शन कर सकते हो। इसमें से ये माइनस करो, उतना मैक्सिमम आप रिडक्शन कर सकते हो। कितना? 8,62,500। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अगेन आई एम रिपीटिंग ओवर हियर। ओके, जो भी आपका डेट है टेस्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंगली डेट टू इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो मैक्सिमम 2 के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो डेट टू इक्विटी आफ्टर बायबैक 1, तो ये बायबैक के बाद की इक्विटी हो गई। और अभी जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट इक्विटी है उसको हम बायबैक की बाद की इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा एक फिगर, जो फिगर होगा मैक्सिमम रिडक्शन। ये फिगर क्या होगा? मैक्सिमम रिडक्शन। यहां तक सब कुछ सही है। अभी मैं कुछ गलत करूंगा और क्यों करूंगा समझाता हूं मैं आपको। मुझे बताओ रिडक्शन मैक्सिमम है तो इसका मतलब मैं इतना बायबैक कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन से कितना बायबैक होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर यही मेरी बायबैक अमाउंट है, अगर यही मेरी क्या है बायबैक अमाउंट, तो सिंपली आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है बायबैक प्राइस से। कितनी है प्राइस? 20 रुपीज। तो नंबर्स कितने आ जाएंगे? ये ऐसे नहीं करना है, बट ये क्यों नहीं करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, हाँ, डिवाइड करो 43,125 शेयर्स। ये हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक अकॉर्डिंग टू टेस्ट 3। अभी 1 भूल जाओ, 2 भूल जाओ, 25,000 भी भूल जाओ। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट 3 पे है। मान लीजिए अगर आपने ऐसा किया, 43,125 शेयर्स बायबैक किए, तो डेट इक्विटी 2:1 होना चाहिए, क्योंकि आपने ही बोला है कि डेट इक्विटी 2:1 होना चाहिए। और अगर आप 43,125 करते हो तो डेट इक्विटी 2:1 हो जाएगा। तो लेट अस चेक। कैसे चेक करेंगे? एज इफ इतना ही शेयर बायबैक कर रहे हो उसके हिसाब से हम चेक करते हैं।
चलिए, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पे। ये जर्नल एंट्री में भी अमाउंट गलत होगी, सिर्फ एंट्री सही होगी, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज, ओके, हमारे पास यहां पे एक तो है, क्योंकि हमें टेस्ट 3 में इक्विटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी अवेलेबल है हमारे पास, वर्किंग नोट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली वी हैव 1250, ओके। और यहां पे अगर हम रिजर्व्स देखें तो हमारे पास कौन कौन सी रिजर्व्स अवेलेबल हैं। तो एक तो है रेवेन्यू रिजर्व, दैट इज 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, डू नॉट वरी, हैव पेशेंस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। तो ऐसा करके आपके पास 3125 की इक्विटी है। अभी आप इसमें रिडक्शन करोगे, रिडक्शन कैसे होगा, मान लीजिए हमारा बायबैक कितना है, बायबैक है 43,125 शेयर्स, ओके। 43,125 शेयर्स बायबैक हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से पहले एंट्री करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, ओके। तो यहां पे हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना होगा 43,125 इंटू 10, ओके। तो 431,250। सेम वे प्रीमियम ऑन बाईबैक, अभी मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम की आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी क्या होगा, 10 रुपीज प्रीमियम। तो होगा इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। अभी नरेशन में टाइम पास नहीं कर रहे, नरेशन ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था कि कैसे करना है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्सिंग ऑफ प्रीमियम। तो सोर्सिंग ऑफ प्रीमियम कैसे करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। डू वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, ओनली 250, ठीक है। तो 250 वहां पे यूज कर दो। और क्या यूज करोगे, जनरल रिजर्व करते हैं, ये 250 तो चला गया, इक्विटी में से भी 431250 माइनस हो जाएगा ना, आपने इक्विटी डेबिट किया। अभी यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं वो एंट्रीज के बेसिस पे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी में से 431250 चला गया। सर क्वेश्चन में 25 है, भूल जाओ, अभी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ माय फोकस इज ओनली टेस्ट नंबर 3, ओके। तो 431250 इक्विटी शेयर चली गई और इतना ही प्रीमियम चला गया। तो बैलेंस कितना आएगा, रिजर्व में से कितना यूज करना पड़ेगा हमें, 181,250 डेबिट। वो क्या यूज करेंगे हम, रेवेन्यू रिजर्व करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व प्रीमियम ऑन बायबैक। अगर हम हमारा बायबैक का चार्ट बनाएंगे तो यहां पे होगा क्या, समझो लॉजिकली। बायबैक के सामने आपने कोई नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, नहीं, मतलब आपको फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक जितने किए, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर में ट्रांसफर। कितना अमाउंट दे दो मुझे, 431,250 फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक। तो 431,250 रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 431,250। और लास्ट में क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर बायबैक को पैसे वापस दे देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अमाउंट, बायबैक अकाउंट डेबिट
862,500 to cash or bank, which is part of current assets. अभी रिजर्व की पोजीशन देखो क्या होगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व में यूज हुआ 181,250, फिर यूज हुआ सीआरआर में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे सीआरआर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा +431250। तो मैंने क्या किया सिर्फ कि अगर मैं थर्ड टेस्ट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं अगर वही हम बाय बैक करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है वो मैंने आपको एंट्री कर दी, और उसकी पोजीशन, क्योंकि हमें यहां पे पोजीशन किसकी चाहिए? इक्विटी की, मतलब पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम की पोजीशन चाहिए कि वो कितना होना चाहिए? 22,62,500 होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। चलिए मुझे अभी फाइनल बैलेंस दे दो कि कितना हो रहा है। Give me the balance over here. 818,750। ओके, रेवेन्यू रिजर्व की बैलेंस ये तो 0 हो गया, ये 125 और ये 431,250, 887। अभी इन सभी का टोटल करो। टू 62,500 2262,500 मैच हो गया, मतलब ये सही है, फिर मैं गलत क्यों बोल रहा हूं? अभी देखिए हमने क्या किया, ये बायबैक से पहले का इक्विटी फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की पोजीशन है, ये बायबैक की बाद की इक्विटी फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर की पोजीशन है। टेल मी वन थिंग, सीआरआर फ्री है क्या? नो, सीआरआर इज नॉट फ्री। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री नहीं है, ये तो गलत हो गया। अगर मैं यहां पे फ्री रिजर्व में से सीआरआर को हटा दूं तो ऐसे कैसे हटा सकते हो? अरे बैलेंस शीट बनाओगे रिजर्व सरप्लस नोट में आएगा, मैं बैलेंस शीट की नोट नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे लिखो सीआरआर लिखो, जितना भी रिजर्व है सब लिखो, बट यहां पे हमें क्या चाहिए? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 2:1। ओके, मतलब यहां पे हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, सीआरआर की अमाउंट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो गया, मतलब हमने ये किया वो गलत है। हेंस प्रूव्ड, समझ में आया कि सीधा डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे मैक्सिमम बायबैक है 20 डिवाइड कर दो, तो यहां पे भी 20 डिवाइड कर दो ना, तो ये गलत है। ये समझाने के लिए हमने पूरा ये सॉल्व किया, पहले तो समझ में आया क्यों गलत है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें? ओके, तो इतना तो श्योर है कि ये 20 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रिडक्शन है अभी 20 से डिवाइड किया, उसका मतलब आपने क्या किया? आपने ये किया कि यहां पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट आते हैं, एक फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, दूसरा प्रीमियम, तीसरा जो कंपोनेंट है सीआरआर वो तो हमने यहां पे कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि ये रिडक्शन में आपको तीनों को समझाना है। एक फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम मतलब बायबैक प्राइस, और प्लस सीआरआर की अमाउंट भी इसमें आ जाएगी 862,500 में, सीआरआर की अमाउंट भी इसमें आ जाएगी, मतलब ये रिडक्शन में आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ सीआरआर अमाउंट ऑल्सो। रिडक्शन अमाउंट जो है, सीआरआर की अमाउंट जो ट्रांसफर करने वाले हो, दैट्स नॉट ओवर एंड अबाउट दिस अमाउंट। सीआरआर को जो ट्रांसफर करना है वो भी इसी अमाउंट मैक्सिमम रिडक्शन में ही इंक्लूडेड है, मतलब ये जो अमाउंट है समझो, ये आपका रिडक्शन आया ना कितना? 8 लाख,
ये रिडक्शन है 862,500. दिस रिडक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री थिंग्स, रादर टू थिंग्स. एक होगी बायबैक अमाउंट, दैट इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक. ओके, और दूसरा होगा अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर. दूसरा क्या होगा? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर. इज दिस क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि हमें क्या चाहिए समझो, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स. मुझे बताओ ये बायबैक अमाउंट कैसे मिलेगी? दैट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बायबैक अमाउंट. ओके, सीआरआर कैसे मिलेगा? दैट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी बॉट बैक. बट वो नंबर ही नहीं पता है, वो नंबर यू डोंट नो. तो हम क्या करें? एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक BX. नंबर ऑफ शेयर्स को क्या एज्यूम कर लेते हैं? X. अभी देखिए मॉड्यूल में जो टेक्निक दिया है वो थोड़ा लंबा है, मेरे पास उसका भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, बट वो लॉजिकल है. शॉर्टकट जो भी है वो लॉजिकल है. मैं आपको दोनों करवा देता हूं, ठीक है. मॉड्यूल में जो किया वो और जो एक्चुअली शॉर्टकट है वो दोनों साथ में, ठीक है. अभी ये लोग क्या एज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स X है. ओके, तो यहां पे होगा क्या? बायबैक की वैल्यू क्या है? बायबैक की वैल्यू क्या है? 20 रुपीज. तो 20X हो जाएंगे. ओके, और अगर आप यहां पे देखोगे अमाउंट ट्रांसफर जो है, अमाउंट ट्रांसफर वो Y है. अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर वो मान लीजिए Y है. तो ये Y कैसे मिलेगा आपको? अमाउंट ट्रांसफर. तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? Y इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे इक्वेशन बना के वो सॉल्व करते हैं, ठीक है. इसको X एज्यूम किया, उसको Y एज्यूम किया, फिर इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. अगर आप यहां पे मुझे ये बताओ सिंपली अगर हम यहां पे एज्यूम करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो X है, तो बायबैक अमाउंट क्या हो जाएगी? बायबैक प्राइस 20 मल्टीप्लाइड बाय X. और अभी मुझे बताओ अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर हम कितना करते हैं? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर हम ऑलवेज कितना करते हैं? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक. ओके, तो वो हो जाएगा 10X इक्वल टू 862,500. इतना क्लियर है? बट ये टेक्निक आप तभी यूज कर सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये टेक्निक यूज कर सकते हो. बट अगर प्रेफरेंस शेयर भी आपने इश्यू किए हैं तो सीआरआर की अमाउंट उतनी कम हो जाएगी. तो यहां पे आपको 10X में से माइनस क्या करना पड़ेगा? जितना आपने फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना सीआरआर आप क्रिएट नहीं करने वाले. बट जनरली जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स आएगा ना, उसमें प्रेफरेंस रिडम्पशन कुछ नहीं करेंगे, मतलब उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे. ओके, तो यहां पे आपका बायबैक कितना हो जाएगा? 30X इक्वल्स टू 862,500. इज इट क्लियर? तो यहां पे X मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? टू 8,750. सर पहले आप बोल रहे थे 41, कितना बोला था हमने? 43125. मैंने बोला था वो गलत है. क्यों गलत है? यहां पे प्रूव किया, क्योंकि वो मेथड के हिसाब से हमने सीआरआर को भी प्री मान लिया, तो वो गलत है. तो पहले ये तो हटा दो कि ये तो गलत ही है, आप ऐसे नहीं कर सकते. तो कैसे कर सकते हो? तो अभी हमारा शॉर्टकट क्या है कि ये जो मैक्सिमम रिडक्शन है, ये जो मैक्सिमम रिडक्शन है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स. ये मैक्सिमम रिडक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स. एक बाय बैक अमाउंट, that is 20 number of shares X.
प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, मतलब 10x। इसका मतलब ये फिगर जो है, इसमें हमने जो CRR का अमाउंट जो ट्रांसफर कर रहे थे वो कंसीडर नहीं किया था, वो अभी हमने कंसीडर कर लिया। सो 20 से डिवाइड नहीं करना है, किससे डिवाइड करना है आपको? 30 से करना है। तो यहां पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 28750, इज इट? इतना क्लियर है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, प्रूव करो। जैसे आपने प्रूव किया 43125 जो है वो गलत है, वैसे हमें प्रूव करना पड़ेगा 28750 जो है वो सही है। ओके, पहले भी बोला, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं टेस्ट 3 पे फोकस कर रहा हूं, इसलिए टेस्ट 3 को समझाने के लिए हम बार बार ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले सब में इतना डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे, फिर तो आपको एक बार टेक्निक समझ में आ गई, फिर आगे हम नॉर्मली ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रूव करना है कि क्या ये 28750 सही है कि नहीं है। चलो ट्राई करते हैं। तो यहां पे 28750, चलिए तो वापस करते हैं यहां पे कैलकुलेशन। ये जो भी कैलकुलेशन हमने यहां पे किया है वो चलो सबसे पहले क्या होगा? एंट्रीज, इक्विटी कैपिटल अमाउंट 2,87,500, प्रीमियम 10 रुपीज, 287,500, टोटल कितना होगा? 575। तो यहां पे प्रीमियम यूज करोगे 250 एंड 37,500 फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व, 287,500। CRR में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक 287,500, 287,500। और यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर बाय बैक 575 टू कैश और बैंक 575। इतना क्लियर है? ओके, अभी हम देखते हैं कि क्या प्रूव होता है नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं। माइनस 281,750 माइनस एक तो होगा 287,500, एक तो होगा 37,500 यहां पे माइनस 287,500, यहां पे 250 गया CRR 287,500, बट CRR को हमें कंसीडर नहीं करना है। विदाउट कंसीडरिंग CRR यहां पे 2:1 आना चाहिए, विदाउट कंसीडरिंग CRR, क्योंकि CRR फ्री नहीं है। CRR इज एन अबोव द, यू कैन से CRR इज कंसीडर्ड इन बैलेंस शीट, बट यहां पे कंसीडर नहीं होगा, दैट इज ओवर एंड अबोव द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए तो फाइनल फिगर देते जाइए मुझे यहां पे, सॉरी 962,500 यहां पे 22,62,500 विदाउट कंसीडरिंग CRR आना चाहिए 1175। टोटल करो क्या 22,62,500 आता है? चलिए ओके, इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, अभी आपको एक्स वाई कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट क्या है? बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। ओके, बायबैक प्राइस इंटू एक्स प्लस फेस वैल्यू इंटू एक्स, मतलब आपको सीधा डिवाइड किससे करना है? बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 2 बार लेना है। क्यों 2 बार लेना है? एक तो फेस वैल्यू वापस दे रहे हो उसका, प्रीमियम का, और CRR का। ओके चलो, अगर मान लीजिए यहां पे 30 रुपीज प्राइस हुई, 10 रुपीज फेस वैल्यू हुई, तो डिवाइड किससे करोगे आप? 40 से। समझ रहे हो? आपकी जो भी बायबैक प्राइस है उसमें आपको फेस वैल्यू ऐड करके डिवाइड करना है, शॉर्टकट। बाकी यहां पे 28750 कैसे आ रहा है आपके मॉड्यूल के हिसाब से, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। दैट टेक्निक विल बी, यू कैन से लेंदी, और कई बार
उसकी वजह से इग्नोर कर देते हैं, तो यू कैन चेक दैट थिंग ओवर हियर। हाँ, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो दिस इज हाउ दे विल गो फॉर इट। पहले x एज्यूम किया, फिर y एज्यूम किया, फिर ये फिगर में से माइनस किया, एंड दैट इज हाउ इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, दिस इज हाउ दे गो, बराबर। बट विल नॉट गो लाइक दिस वे। मैंने भी वही किया है, बट थोड़ा बेटर वे से प्रेजेंट करके, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। हमने एक्चुअली ये कैसे कैलकुलेट किया, 860 टू फाइंड इट कैसे कैलकुलेट किया, मुझे बताओ। प्रपोज्ड इक्विटी और प्रेजेंट इक्विटी का डिफरेंस, ये भी ये डिफरेंस ले रहे हैं। फिर हमारी बायबैक प्राइस क्या थी, 20, और अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा, तो यहाँ पे 10। तो यहाँ पे बायबैक प्राइस जो है उसको 10/20 से किया और फिर उसमें प्लस कर दिया, तो वही है 10 30, तो सीधा 30 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। यस, अभी इसमें कुछ गलत नहीं, सब कुछ सही है। बट प्रॉब्लम ये है कि बायबैक हमें 28750 नहीं करना है। ओके, तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक कितने हो सकते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3, लोवेस्ट फिगर। तो यहां पे मैक्सिमम बायबैक कितना होगा, मैक्सिमम बायबैक लिस्ट ऑफ अबोव, तीनों टेस्ट में जो लोवेस्ट है वो 28750। इज दैट क्लियर? मतलब अभी यहां पे क्या होगा, कंपनी wants to buy back 25,000 shares are within the limit of Companies Act 2013। अभी हमें क्या करना है, 25,000 की एंट्री पास करना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो अभी मैं रिमूव करके 25,000 की एंट्री पास कर दूं, समझ में आ जाएगा? ओके, वो 4-3 वाला कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके समझाने के लिए था, ठीक है। और ये भी प्रूव हो गया, तो उसको भी हटा दो। अभी हम एंट्री करते हैं 25 की, ठीक है। तो अभी 25 में क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले 250, देन 250, क्योंकि मैं 250 को कंपेयर करके हेंस प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि 2:1 कब आता, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज पर टेस्ट 3 लेते, तब जाके वो 2 रेशियो आता, ठीक है, 5 लाख। फिर यहां पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 250 पूरा का पूरा यूज कर सकते हो आप, यस। तो यहां पे रेवेन्यू रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर वो भी क्या हो जाएगा, 250। और बैंक से पैसे कितना वापस दे दोगे, 5 लाख। तो अल्टीमेटली आपका पोजीशन अभी क्या होगा, -250। यहां पे रेवेन्यू रिजर्व में 250, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 250, और सीआरआर क्रिएट करोगे +250। इक्विटी हो जाएगी 10, इट्स 1250-125, ओके। और सीआरआर हम कहां से करेंगे, अलग से कंसीडर करेंगे, मतलब सीआरआर को इसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सीआरआर को कंसीडर किए बिना ही बायबैक करोगे तो 2:1 से कम ही होगा, यू कैन चेक दैट, ये 2:1 से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि 2:1 के हिसाब से तो शेयर्स कितने आ रहे थे, 28750, और आपने 25,000 शेयर्स बायबैक किए, तो यहां पे डेट इक्विटी 2:1 से कम ही होगा। इतना क्लियर है? अभी कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ गया। टेस्ट 1, 2, 3, और तीनों टेस्ट में जो लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तो जब भी आपको लिमिट पूछे, अभी आपको रिपीट करता हूं क्या करना है। सबसे पहले टेस्ट वन में हम क्या करेंगे, रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल, प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका मैक्सिमम 25%, उसको डिवाइड करना है बायबैक प्राइस से। ओके, तो वो आ गए नंबर ऑफ शेयर एज पर टेस्ट 1। टेस्ट नंबर 2, शेयर आउटस्टैंडिंग, जो भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स आपको बैलेंस शीट में दी गए हैं उसको 25% से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर सीधा मिल जाएगा। डेट इक्विटी, जो भी एग्जिस्टिंग डेट है वो 2 कंसिडर कर दो और प्रपोज इक्विटी में 1 कर दो। प्रेजेंट इक्विटी को प्रपोज के साथ कंपेयर करो, वो होगा मैक्सिमम रिडक्शन। वो जो मैक्सिमम रिडक्शन है उसको डिवाइड करना है बाय बैक प्राइस प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर प्राइस, मतलब 30x, और x होगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। तीनों में से जो लोवेस्ट है वो क्या हो जाएंगे आपके, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। इज दैट क्लियर? तो भी आप अच्छे से लिख सकते हो, गिविंग यू द टाइम टू राइट डाउन, नोट डाउन। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी।
ओके, एंट्रीज तो आपको सिर्फ 25,000 की ही करनी होगी। 28750 इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ 25,000 का ही पूछा है। इफ प्रीमियम ऑन बायबैक, हाँ, अगर कवर नहीं होगा तो हमने कैसे 28750 में किया, यू कैन यूज फ्री रिजर्व। अगर प्रीमियम ऑन बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज फ्री रिजर्व आफ्टरवर्ड्स। ये हो गया टेस्ट 1 2 3। यू कैन नोट डाउन द एंट्रीज। यहां पे आपको सिर्फ एंट्रीज पूछे ना, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। नहीं, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, तो आपको बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। चलो साथ में बैलेंस शीट भी बना लो। एंट्रीज में किसी को पेंडिंग है? एंट्रीज हो गई सबको? Okay, you can check the balance sheet total or you can draw the balance sheet at home.
सी चेक द बैलेंस शीट ओवर हियर। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट देखोगे, हमने अभी नॉट 1 किया इक्विटी कैपिटल, तो यहाँ पे 10 लाख नॉट 1 हो जाएगी, ठीक है। नॉट नंबर 2 में रिजर्व सरप्लस, तो इसमें सीआरआर भी आएगा, तो इंक्लूडिंग सीआरआर नॉट नंबर 2। मतलब यहां पे ये नोट नंबर 2 में सिर्फ इतना ही आएगा, एक ये रिजर्व, एक ये रिजर्व और एक ये रिजर्व। तो कितना हो जाएगा 1250 प्लस 125 एंड 250। सो दैट मच अमाउंट विल बी देयर इन नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहां पे आ जाएगा, और दिस इज हाउ योर बैलेंस शीट विल लुक लाइक 7150। ओके, so for practice you can do this balance sheet. Okay, so you can note down this total and you can do balance sheet in homework. Okay, test 1 2 3, any doubt? Next, example number 4. Okay, next example number 4. अभी हमने जो एग्जाम्पल नंबर 3 किया, कभी कभी ऐसे भी करते हैं, लाइक यहां पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 1250, रेवेन्यू रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल बैलेंस शीट टोटल 7650, और दिस साइड फिक्स एसेट करंट एसेट 4650 एंड करंट एसेट 30। अभी इसी सम को सेम फिगर लेके थोड़ा हायर लेवल पे ले जाते हैं, सेम फिगर, मतलब ये मे 12 का जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपको मे 16 में पूछा, फिगर भी सेम। देखिए शेयर कैपिटल 1250, करंट एसेट फिक्स एसेट में क्या किया 10 लाख बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि यहां पे एक बोनस है। कभी आपने देखा है बैलेंस शीट में बोनस को सेपरेटली? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब अगर बोनस है तो बोनस अल्टीमेटली होगा क्या? इक्विटी। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर के साथ ही मर्ज कर दोगे ना, अलग से थोड़ी लिखोगे बोनस। जानबूझ के लिखा है, क्यों? आप ये स्किप कर दो और 1250 का 25% कर दो। मतलब यहां पे आप सोचोगे 125,000 शेयर्स हैं, उसके 25%, नॉट लाइक दैट, क्योंकि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोनस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो व्हेन आई से शेयर कैपिटल इट मींस इंक्लूडिंग बोनस। फिर यहां पे देखोगे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एक तो ये एक्स्ट्रा लेके आए, दूसरा देखिए ये फिगर्स भी चेंज नहीं किया, तीनों के तीनों एज इट इज। वो तो छोड़ो, यहां पे देखिए नंबर्स भी चेंज नहीं किए, 25,000, और लिमिट्स वाला सब कुछ एज इट इज, इवन प्राइस 20 रुपीज।
तो एक्स्ट्रा क्या बता दिया यहाँ पे देखिए, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनपेड डिविडेंड, लायबिलिटी में ये तीन तो थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यहाँ पे बिगेस्ट कंफ्यूजन क्या है पता है? चलिए यहां तक आपको ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि नंबर्स है, यहाँ पे हैं 125,000 शेयर्स और ₹10 ईच, यहाँ पे 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच। मतलब इतना तो सोल्व हो गया कि नंबर्स जो हैं वो 135 है। इन्होंने जानबूझ के क्या किया कि जो थर्ड क्वेश्चन था May 12 का, वही क्वेश्चन आपको May 16 में पूछा और ऐसे क्वेश्चन को अमेंड किया, फिगर सेम रखे, फिर भी इतना एडिशन कर दिया कि तीनों टेस्ट में आप गलत हो जाओ। टेस्ट नंबर 1, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। अभी यहां मुझे बोलो इसमें से फ्री रिजर्व कौन कौन सी होगी? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है? वो लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा? ओके, सेम वे एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, व्हाट यू विल कंसीडर दिस। और फ्री में क्या क्या कंसीडर करोगे? दैट्स द बिगेस्ट इश्यू। फिर हम करेंगे यू कैन से सेकेंड टेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25%। तो वहां पे भी प्रॉब्लम, बोनस अलग से दे दिया, अगर आप स्किप कर दोगे तो वो टेस्ट भी गलत हो जाएगी। और टेस्ट नंबर 3, डेट इक्विटी, अगेन डेट में क्या लेना है, वो भी कंफ्यूजन। और यहाँ पे पूछा ही है वेदर बायबैक इज विद इन द लिमिट और नॉट, तो यहाँ पे तो आपको करना ही करना है, लिमिट्स चेक करना। टेस्ट 1, 2, 3, आर यू गेटिंग दिस? चलिए तो मुझे बताओ इसमें से क्या क्या कंसिडर करने वाले हैं हम। व्हाट अबाउट दिस शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग? ये क्या है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग? ऑप्शन 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 ईसोप, ईसोप नेक्स्ट चैप्टर ही करेंगे हम। अभी ईसोप में क्या होता है कि देयर आर 2 कैटेगरी, या तो आप सेम पर्टिकुलर ईयर में, ईसोप मतलब क्या, तो आप इक्विटी ऑप्शन दे रहे हो एम्प्लॉय को, बराबर है, मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में दे कैन हैव एन ऑफर, दे कैन ऑप्ट फॉर इट, दैट इज एन ऑप्शन फॉर देम। तो कई बार कुछ कुछ ऑफर्स ऐसी होती है जिसमें क्या होगा कि वो ऑफर जो है वो वेस्ट होगी सेम ईयर में। सर ये वेस्ट मतलब क्या, वो आगे देखेंगे ईसोप में। मतलब आप बोल दो कि एम्प्लॉय को ऑफर दे कि करंट ईयर में हम ऑफर दे रहे हैं, करंट ईयर में आप एक्सरसाइज कर दो, करंट ईयर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, सीधा जो है वो आप ऑप्शन दे रहे हो। बट कई बार ऐसा होगा कि एम्प्लॉय को आप बोलोगे 3 साल तक आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, अगर ये आप कंडीशन फुलफिल करोगे तब जाके आप हमें आपको इक्विटी शेयर का ऑप्शन देंगे और एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस हैं वो हम 3 इयर्स में डिवाइड करेंगे, 1/3, 2/3, 3/3 लाइक दैट, क्यूमुलेटिव बेसिस पे। और फिर एवरी ईयर हम क्या करेंगे, अमाउंट ट्रांसफर करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ओके, तो एक ऐसा अकाउंट क्रिएट होगा। अब ये अकाउंट का अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, नॉट टू वरी, क्योंकि ये प्योरली ईसोप का टॉपिक है। तो ईसोप में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होगी। बट फिलहाल यहां पे अगर हम कंसीडर करें कि बैलेंस शीट में हमें कहां पे रिप्रेजेंट करना है, ये तो टी फॉर्मेट है। अगर हम शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे तो वेयर इट शुड बी प्लेस्ड, तो ये आएगी रिजर्व एंड सरप्लस नॉट नंबर 2। सर इज इट रिजर्व? यस, क्योंकि जब तक आप शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते तब तक ये एक्यूमुलेट की हुई रिजर्व है, फ्री नहीं है। ये रिजर्व है बट स्पेसिफिक किसके लिए है, फॉर द पर्पज ऑफ शेयर्स ऑप्शंस। ओके, तो ये रिजर्व है बट फ्री नहीं है, तो इसको तो इग्नोर करो, हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों कंसीडर नहीं करना है? पहली बात, ये रिजर्व है। कई सारे स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी में कंसीडर कर लेंगे, आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है टेस्ट नंबर 3 है वो बिगड़ गया। दैट इज द बिगेस्ट चांसेस कि यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो, तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है। ये क्या है, रिजर्व, बट ये फ्री नहीं है, मतलब हम टेस्ट नंबर 1 में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये तो फ्री है, ये भी फ्री है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री नहीं है एज सच, बट यहां पे हम बायबैक के लिए तो कंसीडर करते ही करते हैं। एनपीएनएल, ये तीनों तो कवर हो गए। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व दैट्स नॉट फ्री, इग्नोर इट। रिवैल्यूएशन, वो तो कहीं पे यूज ही नहीं करते। ओके,
अनपेड डिविडेंड, पहले तो ये रिजर्व है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है राइट, अनपेड डिविडेंड। तो आपका जो प्रोविजन है डिविडेंड का, ठीक है, दैट इज व्हाट, लायबिलिटी राइट। तो ये लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर ये सब तो लायबिलिटी ही है। ये वाला एप्लीकेशन मनी रिसीट फॉर अलॉटमेंट ड्यू फॉर रिफंड, लायबिलिटी होगा ना ऑब्वियसली। एप्लीकेशन मनी आया है बट एक्सेस आ गया तो आपको वापस देना पड़ेगा ना, दैट्स योर लायबिलिटी, इजंट इट। तो लायबिलिटी में ये सब कुछ काउंट करेंगे हम। इज इट क्लियर? तो दैट्स इट। 25,000 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो एंट्री पास करो। अभी एंट्री और बैलेंस शीट आप होमवर्क में करना, मैं आपको सिर्फ टेस्ट 1 2 3 करवा देता हूं क्योंकि ये सिमिलर काइंड ऑफ सम है। तो अगर एंट्री भी होगी ना यस करके तो एग्जैक्टली लास्ट सम में हमने जो एंट्री की सेम टू सेम एंट्री होगी, सेम टू सेम। बैलेंस शीट यहां पे चेंज हो सकती है, तो दैट यू कैन प्रिपेयर इन होम बैलेंस शीट इन होमवर्क, बराबर। तो यहां पे पहले टेस्ट 1 2 3 लाइक दिस। यहां पे ये भी एज इट इज आ जाएगा, रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट। ओके, व्हाट विल बी योर इक्विटी शेयर कैपिटल? यहां पे पेड अप कैपिटल क्या होगी? हाँ, यहां पे ध्यान रखना, यू नीड टू कंसिडर बोथ, मतलब 1250 भी लेना है और जो बोनस है वो भी आपको कंसिडर करना है। टोटल आएगा 13,50,000। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में रेवेन्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पीएनएल। मतलब वो तो बैलेंस एज इट इज रहेगी, यस, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही। तो व्हाट विल बी योर पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व? टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व 32,25,000। उसका मैक्सिमम कितना बायबैक होगा? 25%, 8,06,250। तो डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस क्या है? 20। सो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स एज पर टेस्ट 1 क्या होगी? 40312। ओके, टेस्ट नंबर 2, शेयर आउटस्टैंडिंग। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे एज ऑफ नाउ? 135000। ओके, और उसका मैक्सिमम कितना? 25%। तो वो कितना होगा? 33,750। ओके, अभी हमने जो थर्ड सम में किया था उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अभी मुझे आप बताओ यहां पे क्या करेंगे हम और किस तरह हम अपना शॉर्टकट यूज करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेस्ट 3 डेट इक्विटी टेस्ट, सबसे पहले मुझे टोटल ऑफ द डेट दे दीजिए। ओके, तो यहां पे आपका टोटल डेट क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर 1875। उससे पहले भी था ना, हाँ, अनपेड डिविडेंड 1 लाख।
अनसिक्योर्ड लोन, ₹10 lakh, current liability 1650, and application money due for refund, okay, 2 lakh. So what is your total debt? $48, ओके। अभी हमें क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम कितना रखेंगे हम, 2:1। तो व्हाट विल बी योर प्रपोज्ड इक्विटी, इक्विटी बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व 24,1200, और अभी आपकी प्रेजेंट इक्विटी क्या है, तो प्रेजेंट इक्विटी हमारी टेस्ट 1 से ही पता चल जाएगी 3225। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना है, सॉरी 8,12,500। अभी इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यू कैन से मैक्सिमम रिडक्शन में क्या करना पड़ेगा, यहां पे बाईबैक प्राइस प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, तो यहां पे 20x बाईबैक प्लस 10x, तो 30x से डिवाइड करो, तो यहां पे नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2703 सॉरी 83। तो यहां पे मैक्सिमम बाईबैक कितना होगा, मैक्सिमम बाईबैक लिस्ट ऑफ द अबोव 27083। so can we say that company wants to buy back 25,000 shares which are, can say, within limit of Companies Act 2013। तो ये विद इन लिमिट है, सॉरी। So you can note down with this 3 test and then you can go ahead. एंट्रीज तो थर्ड में जो पास की वही रहेगी, ओके। तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गिव द लिंक कि थर्ड में जो एंट्री पास की है वही हमें पास करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 25,000। हाँ, बैलेंस शीट चेंज होगा तो बैलेंस शीट यू नीड टू प्रिपेयर। आई विल शो यू द बैलेंस शीट एट द एंड, पहले ये नोट डाउन कर लो।
सी यहाँ पे एंट्रीज विल रिमेन सेम। ओके, इक्विटी शेयर यहाँ पे डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज कर लिया है, 3 एंट्री ही पास की है, और रेवेन्यू रिजर्व इनफ बैलेंस है वो सीआरआर में आपने यूज कर दी है। और अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो दिस विल बी योर बैलेंस शीट। अभी ये क्या है, May 16 का समय, पुरानी बैलेंस शीट में क्या होगा, यहाँ पे फिक्स एसेट लिखा होगा, बट वी कैन नेवर राइट फिक्स एसेट, नाउ वी कैन राइट ओनली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। So this will be your balance sheet total. Okay, you can note down the total and leave the space, you can do that in homework, मतलब बैलेंस शीट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और कुछ नहीं इसमें। एंड यू कैन सी टू नोट्स टू अकाउंट्स, तो यहां पे कैसे करना है दैट यू वेरी वेल नो। ओके, बैलेंस शीट टोटल होगा 8150। ओके, चलो, इज इट क्लियर? देन शैल वी गो अहेड। फोर्थ में कुछ पेंडिंग है, आपको लिखना बाकी है या कोई और डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टॉप मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नो, चलो तो फिर ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, Narang Limited has the following capital structure as on 31st March 2012. Equity share capital, shares of 10 each fully paid up 1980. Reserve surplus, तो यहां पे अगर देखो जनरल रिजर्व फ्री है, यस। सिक्योरिटी प्रीमियम, यस, यू कैन यूज। पीएनएल यू कैन यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, इज इट फ्री? नो। सी, अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है तो वी कैन कंसिडर कि ये फ्री नहीं है। कभी कभी आपको मतलब एडजस्टमेंट में कहीं पे देंगे कि आउट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिस मच अमाउंट इज फ्री, या फिर ऐसे बोलेंगे दिस मच अमाउंट इज नॉट फ्री। अभी देखिए यहां पे अगर एडजस्टमेंट में ऐसा बोले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व 580 इज नॉट फ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि 500 फ्री है, तो फिर उसको फ्री में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सम में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि ये फ्री है, फ्री रिजर्व में काउंट होगा। तो वी नीड टू टेक केयर रिगार्डिंग द सेम कि एडजस्टमेंट में तो कहीं पे नहीं दिया है। अगर कुछ नहीं दिया है तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये फ्री नहीं है। अगर आप यहां पे देखें, यू आर इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई, हाँ, तो कोई रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स या कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट किया है तो वो स्पेसिफिक है। वो क्या है? स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिक है इसीलिए ये फ्री नहीं है, तो उसको इग्नोर करो। समझ में आ गया? ओके। लोन फंड्स, यहां पे आपको वो भी, ये क्या हो गया आपका टोटल डेट, लोन फंड्स व्हाट डेट, तो अलग अलग कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। The shareholder of Narang on recommendation of their board of director approved on 2nd September proposal to buy back maximum permissible number of equity share। अभी देखिए जब ऐसा प्रपोजल करेंगे
फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट 1 2 3, और उसमें से जो लोवेस्ट फिगर आ रहे हैं उतना मैक्सिमम आप कर सकते हो। मतलब यहां पे बोल दिया है कि जितना भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं हमें करना है। तो अभी आपको पहले तो ये फाइंड करना होगा। तो यहां पे ये नहीं पूछ रहे इतने शेयर्स करने विद इन लिमिट है कि नहीं है, आपको ही बोल रहे हैं जितना मैक्सिमम आपको आ रहा है वो सब बायबैक करना है। कंसिडरिंग लार्ज सरप्लस अवेलेबल एट डिस्पोजल ऑफ कंपनी, और कंपनी पास बहुत सरप्लस है। ओके, द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज 25। अब देखिए कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी देंगे कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, हमारे शेयर्स मार्केट में डील कर रहे हैं 25 रुपीज से। इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक, इट इज डिसाइडेड टू ऑफर प्राइस 20% ओवर मार्केट वैल्यू। तो यहां पे मुझे बता दीजिए बायबैक प्राइस क्या होगी, व्हाट विल बी योर बायबैक प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है 25, उसमें 20% मोर, मतलब 25 के 20% मोर, 5 रुपीज विल बी मोर, सो इट विल बी 30, इजंट इट? ये समझ में आ रहा है? तो अभी ये हो गई आपकी बायबैक प्राइस, मार्केट प्राइस को इग्नोर करो। अभी हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबो इंफॉर्मेशन। तो दैट इज योर सिचुएशन नंबर 1, इन द लाइट ऑफ अबो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कितना कर सकते हो, ठीक है। एज्यूमिंग एंटायर बायबैक इज कंप्लीटेड बाय 9th of December 12, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज विद फुल नरेशन। ओके, मैंने एक लाइन स्किप कर दी, हाँ, above information, and also under a situation where loan funds of the company were, situation number 2, अगर लोन फंड यहां पे 10,800 की जगह पे 7,200 हुआ तो क्या, ठीक है, और अगर 9,000 हुआ तो क्या। मतलब आपको यहां पे तीन सिचुएशन दी गई है। सर व्हाट अबाउट दी अदर्स रिमेन सेम, यहां पे सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है कि अगर लोन फंड 10,800 हुआ तो आप कितना मैक्सिमम बायबैक करोगे, अगर लोन फंड 7,200 हुआ तो कितना मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, और अगर लोन फंड 9,000 हुआ तो बायबैक। और फिर क्या पूछा, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज विद फुल नरेशन इन द कंपनीज बुक इन ईच सिचुएशन। तीनों सिचुएशन में आपको एंट्री करनी है, मतलब अगर पॉसिबल है बायबैक हो रहा है तो, ठीक है। मुझे बताओ अभी क्या 3 बार टेस्ट करोगे, सिचुएशन 1 टेस्ट 1 2 3, सिचुएशन 2 टेस्ट 1 2 3, मतलब एक बार मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, स्टूडेंट ऐसे करके आए, ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ ये तीनों सिचुएशन में डिफरेंस किस में हो रहा है, लोन फंड बराबर, मतलब लोन फंड का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 3 है। ये तीनों सिचुएशन में टेस्ट 1 में कोई फर्क पड़ेगा, टेस्ट 2 में कोई फर्क पड़ेगा, तो क्यों बार बार वो टेस्ट 1 बार बार आप कैलकुलेट कर रहे हो, टेस्ट 2 बार बार कैलकुलेट कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, पहले टेस्ट 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों सिचुएशन के लिए कॉमन टेस्ट 1, टेस्ट 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों सिचुएशन के लिए कॉमन टेस्ट 2, ओके। बाद में जाके टेस्ट 3 करेंगे, वो तीनों के लिए अलग अलग होगा, तो विल सी टू इट, ओके। पहले टेस्ट 1 और टेस्ट 2 तो कर ले। तो यहां पे टेस्ट नंबर 1, रिसोर्स टेस्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेड अप कैपिटल रुपीस, कितनी है पेड अप कैपिटल, रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन लैक्स, ओके। तो यहां पे रुपीज इन लैक्स 1980, इसमें हम ऐड करेंगे प्री रिजर्व, तो अगर आप यहां पे प्री रिजर्व देखोगे, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पीएनएल अकाउंट, इज इट, हाँ, तो वो कितना है 1440, 540 540, तो टोटल
4,500 lakhs, मैक्सिमम बायबैक कितना होगा? मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ओके, तो यहां पे 25% इज इट 1125 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। क्या है बायबैक प्राइस? 30। तो 30 से डिवाइड करो, मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे यहां पे? 37.5। ये सब रुपीज इन लैक्स है तो शेयर्स भी इन लैक्स हो जाएंगे। तो 37.5 लाख शेयर्स। टेस्ट 1। टेस्ट 2, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। टेस्ट 2, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो यहां पे इन शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स? 10 each, मतलब 198 lakh of 10 each, is it 198 lakh shares। चलो उसका 25% करो, 49.5 लाख शेयर्स। ओके ठीक है, चलो तो ये भी हो गया आपका टेस्ट नंबर 2। इसमें कोई डाउट है पहले ये बताओ मुझे। ये दोनों टेस्ट जो हैं वो तीनों सिचुएशन के लिए कॉमन है, क्योंकि इसमें तो लोन फंड चेंज होने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अभी जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा टेस्ट नंबर 3 में। टेस्ट नंबर 3, डेट इक्विटी टेस्ट। तो यहां पे हम सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 तीनों सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे लोन फंड्स कितना है, तो पहले सिचुएशन 1 एग्जिस्टिंग 10,800, सिचुएशन 2 लोन फंड 70,200 और सिचुएशन 3 9,000। ओके, नॉर्मली हम क्या करते थे? डेट इक्विटी 2:1। तो अगर ये 2 है तो 1 क्या होगा? 1 होगा प्रपोज्ड इक्विटी। क्या होगा? प्रपोज्ड इक्विटी। मतलब ये ओके, दैट इज द यू कैन से मिनिमम इक्विटी आफ्टर बायबैक। इससे कम नहीं कर सकते हम, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं कर सकते। ओके, कितना? तो 2:1 हाफ कर दो, 5,400, 3,600, 4,500। अब यहां पे समझना, यहां पे बिगेस्ट कंफ्यूजन क्या होता है? आप सिचुएशन 1 को उल्टा कर दो, 2 को उल्टा कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब हमने यहां पे क्या क्या डिफरेंस किसका करते थे? व्हाट इज प्रेजेंट इक्विटी? $4,500, वो तो सेम ही रहेंगे तीनों सिचुएशन। अभी मुझे ये बताओ, हम रिडक्शन कैसे करते थे? हम रिडक्शन कैसे करते थे? किसमें से क्या माइनस करते थे? प्रेजेंट है उसमें से प्रपोज माइनस करो, उतना मैक्सिमम रिडक्शन है, मतलब इसमें से ये माइनस करना। सिचुएशन 1 में पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? नेगेटिव हो जाएगा। आपको क्या करना है? प्रेजेंट माइनस प्रपोज्ड, ये होगा क्या? मैक्सिमम रिडक्शन। तो यहां पे तो नेगेटिव आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, रिडक्शन अभी कर ही नहीं सकते। इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे सिचुएशन 2 में, हाँ यहां पे कर सकते हो आप, कितना? 900।
और यहां पे एग्जैक्टली उतना ही है नील, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे ये बताओ, ये दोनों में तो फिगर आ ही नहीं रहे, इग्नोर इग्नोर। सेकेंड सिचुएशन में जो फिगर आ रहा है उसको हमें डिवाइड किससे करना है, याद करो, डिवाइड किससे करोगे आप? ये जो डेट इक्विटी टेस्ट नंबर 3 है उसमें हम किससे डिवाइड करते थे? बाय बैक प्राइस प्लस अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, बराबर। तो बायबैक प्राइस क्या हो जाएगी? लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ शेयर्स विल बी x 30x और फेस वैल्यू 10x, तो हो जाएगा 40x। डिवाइड करो 40 से, तो आपको मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे? 22 पॉइंट, यहां पे नील, यहां पे नील। पहले इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो अगर आप यहां पे टेस्ट 1, 2 और 3 देखोगे तो ये हो गया है, ठीक है। बट यहां पे तो ऐसा बोला गया है कि जितना भी मैक्सिमम बायबैक आप करना चाहते हैं, मतलब कर सकते हैं, उतना करो तीनों सिचुएशन में। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तीनों सिचुएशन में आप क्या बायबैक करोगे। चलिए, तो यहां पे अभी हम कंपेयर करते हैं मैक्सिमम बायबैक। ओके, इन ऑल दिस 3 सिचुएशन, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। ओके, टेस्ट 1 में मैक्सिमम बायबैक कितना आया? 37.5 शेयर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन, सॉरी, शेयर्स इन लैक्स। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 के हिसाब से 49.5, तो वो तो तीनों में सेम ही रहने वाला है, इसीलिए तो कॉमन किया ना, अलग अलग कैलकुलेशन नहीं किया हमने। हाँ, बट टेस्ट 3 जो है उसका रिजल्ट हमारे सामने है, नील 22.5 एंड नील। तो अभी ये तीनों में से मैक्सिमम बायबैक क्या होगा? लिस्ट ऑफ द अबोव। तो यहां पे बायबैक नॉट पॉसिबल, यहां पे भी बायबैक नॉट पॉसिबल, मतलब सिचुएशन 1 और सिचुएशन 3 में बायबैक पॉसिबल ही नहीं है। सिचुएशन 2 में बायबैक होगा 22.5 लाख और 22.5 लाख के हिसाब से आप बायबैक की एंट्री पास कर दो। पहले इतना क्लियर है? अभी मुझे आपको ये समझा, ये क्लियर है? पहले ये तो कॉमन है। मैंने क्या किया, आपने जो टेस्ट किया 1, 2 एंड देन 3, वो तीनों सिचुएशन में मैंने टेस्ट को कंपेयर कर दिया। ये तो ठीक है सर, ऐसे कंपेयर क्यों करना? ये तो ठीक है, यहां पे नील नील आ रहा है, समझो यहां पे कुछ और फिगर आ रहा होता तो अकॉर्डिंगली हमें तीनों सिचुएशन में तीनों टेस्ट कंपेयर करनी पड़ती। दूसरी बात, सर यहां पे नील क्यों आ रहा है? सिंपल है, अगर आप एग्जिस्टिंग बायबैक भी कैलकुलेट करोगे ना ये तीनों का। अभी मुझे ये बताओ, व्हाट अबाउट द प्रेजेंट इक्विटी? सिचुएशन 1 में प्रेजेंट इक्विटी क्या है? 40.8 और प्रेजेंट डेट क्या है? 10,800। कैन यू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फॉर मी? सिचुएशन 1 में डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करो, कितना आएगा? यहां पे डेट इक्विटी रेशियो जो है वो एग्जिस्टिंग कैलकुलेट करो, एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी तीनों सिचुएशन में मुझे चाहिए। कैसे करोगे? लोन फंड डेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इक्विटी, कितना आ रहा है? 2.4:1 सिचुएशन 1 में, ठीक है। सिचुएशन 2 में कैलकुलेट करो, 70,200 डिवाइडेड बाय, ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 70,200 बाय 40.8, सॉरी 1.6:1। और लास्ट में अभी आपको क्या बोला था? टेस्ट नंबर 3, बायबैक के बाद डेट इक्विटी 2:1। अरे बायबैक की छोड़ो, सिचुएशन 1 में अभी भी 2 से ज्यादा है, बायबैक तो भूल जाओ। अभी राइट नाउ भी जो है सिचुएशन 1 में डेट इक्विटी आपका 2 से ज्यादा है, तो बायबैक तो पॉसिबल ही नहीं है। सिचुएशन 3 देख लो,
बायबैक करने से पहले ही 2:1 है, अभी बायबैक क्या हो जाएगा 0। तो इसीलिए सिचुएशन 1 और सिचुएशन 3 में बायबैक इज नॉट पॉसिबल, अभी नहीं कर सकते आप। हाँ, सिचुएशन 2 में आपका डेट कम हो गया तो आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है 1.6, तो यहां पे 2 तक आप जा सकते हो। तो इस रीजन से हम ये कैलकुलेशन करते हैं, ये डेट इक्विटी रेशियो से हमें पता चलता है कि कहां पे रूम है कि यहां पे आप बायबैक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, नोट डाउन। चलो, एंड यू नीड टू पास एंट्री फॉर 22.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, राइट नाउ। यहां पे एंट्री करनी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, नो, ओनली एंट्री। और यहां पे लिखा भी कैसे, अकाउंटिंग एंट्रीज इन फुल नरेशन विथ ओ इन ईच सिचुएशन। मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके तीनों सिचुएशन में एंट्री करनी है, अभी 2 सिचुएशन में बायबैक ही नहीं आ रहा है, एंट्री कैसे करोगे, राइट? चलो, नोट डाउन एंड पास द एंट्री फॉर 22.5 लाख शेयर्स। Okay, is it done? Chalo, check the entries over here. This will be your entry. Equity share capital 225, premium use किया 450 and buyback to bank and then CRR create किया 225, सिंपल। और यहां पे आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 6। तो दिस विल बी इन होमवर्क। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसके जैसा ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लोन फंड 1800 है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं अगर 1200 करोड़ हुआ तो क्या, अगर 1500 करोड़ हुआ तो क्या। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, होमवर्क। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 7। मतलब कभी कभी 5 मार्क्स में
आपको एंट्रीज भी नहीं पूछते, सिर्फ आपको क्या बोल देंगे, टेस्ट कर दो, टेस्ट 1 2 3, या फिर ऐसे बोल देंगे टेस्ट 3 कर दो सिर्फ। देखिए यहां पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, प्रथम नॉन लिस्टेड कंपनी, फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर 30, जनरल फ्री, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री, पीएनएल, रिवोल्यूशन तो कभी यूज ही नहीं कर सकते, लोन फंड 42। तो आपको क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, मतलब सीधा आपको क्या पूछ रहे हैं, टेस्ट 3, 1 2 भी छोड़ दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट इन लाइट ऑफ, मतलब यहां पे टेस्ट 1 2 3 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है, टेस्ट 3 के हिसाब से। व्हेन द ऑफर प्राइस ऑफ बायबैक इज 30, चलो गो अहेड सॉल्व ओवर हियर ऑन योर ओन। ग्रेट ग्रेट, चलो ओके चलिए, तो यहाँ पे 129 फाइंड आंसर आ रहा है, कैसे बता देता हूं मैं फटाफट से। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट 3 कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लोन फंड्स या डेट, दैट इज 42 लाख, और यहाँ पे क्या होगा, बायबैक, सॉरी बायबैक के बाद डेट इक्विटी 2:1, तो प्रपोज्ड
इक्विटी, यहाँ पे एज एंड व्हेन आई सेड इक्विटी मींस इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व 21 हाफ, और आपकी प्रेजेंट इक्विटी क्या होगी, दैट इज एज पर टेस्ट 1, बट टेस्ट 1 हमने किया नहीं है, सीधा टेस्ट 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आएगा शेयर कैपिटल 30, देन फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, हाँ तो जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30 to 50 6 and 430, so total will be 70 to 80। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना करोगे आप, $51.80, और इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम 40 से, कैसे 40, तो 30x प्लस nx, तो यहां पे मैक्सिमम शेयर्स कितने हो जाएंगे 1,29,500। बट अगर आपको यहां पे ऐसा पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, टेस्ट 3 भूल जाओ, तो फिर हमें टेस्ट 1 2 दोनों करना पड़ेगा। यहां पे शायद टेस्ट 1 के हिसाब से मतलब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ही आएगा 30 लाख है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 3 लाख, अभी 3 लाख का 25% करोगे तो भी वो कम हो जाएंगे। मतलब ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं कि टेस्ट 3 का आंसर ही लोवेस्ट आए, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ही टेस्ट 3 पूछा है, क्योंकि ये जब ओल्ड सिलेबस में था तब 4 या 5 मार्क में पूछा था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट 3 पूछा गया है, ठीक है। हाँ वही पूछा है। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो यहाँ पे, इक्विटी रिजर्व्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज गिवन, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। कंपनी वांट्स टू बाय बैक 35, मतलब टेस्ट 1 2 3 करना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि क्या बायबैक इज विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ये होमवर्क में हो जाएगा आसानी से, यस। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए। What about this 18 न्यू सिलेबस जुलाई 21, यहां पे तो सिचुएशन 2 दिया है, मतलब यहां पे आपको फिर से पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व लिखने की क्या जरूरत थी, दोनों सेम टू सेम तो है, लिख देते अगर लोन फंड इतना है तो क्या होगा, ओके। होमवर्क तो मैंने क्या दिया 6 8 एंड 18, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में नेक्स्ट लेक्चर में करके आना है आपको, ठीक है।